मुरादाबाद के करूला गली नंबर 3 करूला क्षेत्र के वार्ड 51 के आम आदमी पार्टी के पार्षद हाजी सलीम के निवास पर पार्षद हाजी सलीम ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन, नगर मुरादाबाद विधानसभा 28 के सपा प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी, पार्षद हाजी सलीम, नाजिम रूमी, हाजी अमीर, हाजी वसीम, मोहम्मद शमीम, मुमताज हुसैन, इरशाद हुसैन, मोहम्मद नाजिश रिजवान, हाजी जुल्फिकार, मुरादाबाद से। साहिब आलम की रिपोर्ट, S1 पब्लिक न्यूज। जी, एक छोटा सा प्रोग्राम हाजी यूसुफ अंसारी साहब का, जो कि समाजवादी पार्टी के 28 विधानसभा से प्रत्याशी हैं, उनका एक इस्तकबाल प्रोग्राम रखा था और जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वो यहाँ मौजूद रहें और उनके साथ साथ हमने उनका इस्तकबाल किया, जिसमें हाजी यूसुफ अंसारी साहब, डॉक्टर एस.टी. हसन साहब और अतहर अंसारी साहब, केसर कुद्दूसी साहब और हाजी अकरम साहब और भी अमीर अहमद साहब और भी मानवीय हस्तियाँ बहुत सी आईं, नदीम भाई वगैरह, सब काफ़ी लोग हैं। मैं उनका सबका नाम लेने में वक्त लगेगा। सबका मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि वो अपना वक्त निकाल के, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मैंने उनका इस्तकबाल किया है और मैं कोशिश करता हूँ कि आने वाले समय में जो 14 फरवरी को आने वाला वक्त है, उसको मैं पूरी तरह से अपील करूँगा कि साइकिल के निशान पर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और हाजी यूसुफ अंसारी साहब को विधायक बनाना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हाजी यूसुफ अंसारी साहब बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और हम लोग पूरी तरह से, पूरे दिलो जान से, लगन से, पूरी तरह से वोट देकर और वक्त देकर इन्हें अल्लाह ने चाहा तो जिताएंगे। और अगर कहीं कोई हम लोगों में जो भी गलत फहमियाँ थीं, जिस तरह से भी हमें आपस में गलत फहमियाँ रही हैं, वो हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे साथ के लोगों ने और हमारे डॉक्टर एस.टी. हसन साहब और भी जो मौजूद हस्तियाँ हैं, उन्होंने सब ने आपस में जो भी गलत फहमियाँ थीं वो सब ख़त्म करा दी हैं। और इंशाअल्लाह मैं अब पूरी तरह से समाजवादी के साथ हूँ, समाजवादी के कैंडिडेट के साथ हूँ, हाजी यूसुफ अंसारी के साथ हूँ और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह समाजवादी के साथ ही रहूँगा। तो पहले आप पार्षद थे आम आदमी पार्टी में, अब आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, क्या वजह रही? मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी में नहीं था, मैं सबसे पहले निर्दलीय जीता था। उस टाइम समाजवादी से जुड़ा हुआ था, लेकिन उस टाइम समाजवादी ने सिंबल नहीं दिया था। 2012 में समाजवादी से जीता था और वो आज़ाद जीता था, जो गमले का निशान था मेरा। और मेरे क्षेत्रवासियों ने, मेरे साथ के लोगों ने, मेरे सभी जिम्मेदार लोगों ने मेरा साथ दिया था और मुझे पहली बार चुनाव 2012 में जिताया था। उसके बाद में जिस तरह से मैंने लगन से अपने वार्ड को देखकर, अपने वार्ड की कोशिश करके अपने वार्ड का विकास किया है, इसी तरह से लोगों ने मुझे खुश होकर दोबारा से एक बार फिर से जिताया है। मैं इस बार समाजवादी में रहा था, लेकिन समाजवादी में कुछ गलतफहमियों की वजह से मेरा सिंबल नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से मुझे आम आदमी पार्टी हाथों हाथ ज्वाइन करनी पड़ी थी, जिसमें मुझे झाड़ू का सिंबल मिला था। और मेरे क्षेत्रवासियों ने झाड़ू के निशान से ही मुझे आज़ाद, एक तरह से नया चेहरा था, झाड़ू का निशान एक तरह से नया था, क्योंकि मेरे आम आदमी पार्टी ने 22 सिंबल दिए थे मुरादाबाद सिटी में। आम आदमी पार्टी का जो अगर पार्षद जीता था, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में मैं अकेला जीता था और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे सिंबल दिया, अपने निशान पर जितवाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ उनका भी। और आज जब चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का परचम लहराने जा रहा है और समाजवादी पार्टी का चुनाव चल रहा है, जिस तरह से हाजी यूसुफ अंसारी को एक बड़ी तादाद में जीत मिलने जा रही है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उनके साथ चलकर उनको पूरी तरह से पूरे क्षेत्र के अपने सम्मानित लोगों के और सभी का सहयोग दिलाकर उनको जिताऊं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ कोने कोने में भी कहीं नाराज़गी है, कहीं कोई वोट रुक रहा है, किसी और तरफ जा रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा समाजवादी को पढ़े और हाजी यूसुफ अंसारी साहब को जिताऊँ। मुरादाबाद जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मुरादाबाद जनता से मैं यही अपील चाहता हूँ कि किसी भी बहकावे में ना आए, किसी पार्टी के बहकावे में ना आए। इस टाइम जो ज़ोर चल रहा है वो समाजवादी का चल रहा है और समाजवादी के कैंडिडेट को पूरे दिलो जान से लड़ा दें और आने वाली 14 फरवरी को साइकिल के निशान पर बटन दबा दें और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दें। एक बार इंशाअल्लाह फिर उत्तर प्रदेश का विकास इतनी